नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का। 29 सितंबर 2024 को राजस्थान के क्षेत्रों में किस प्रकार से रहेगी मौसम की स्थिति। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं भारत के मैप पर सैटेलाइट इमेज पर कि एक हाई प्रेशर नुमा गतिविधि है। वो कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जो बनी हुई है, जिसके कारण लगातार हवाएं हैं वो तेज़ी से कह सकते हैं कि समुद्री सतह से कह सकते हैं कि कुछ धरातलीय भाग पर लगातार पहुंच रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि है वो झांसी के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए आगे कह सकते हैं कि एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि झांसी के आसपास के क्षेत्रों पर बनी हुई है। और जल्दी ये जो हल्का सर्कुलेशन है ये 30 तारीख के आसपास से आगे मर्ज हो जाएगा और ये एक इंटेंसिफाई सिस्टम बन सकता है, यानी सर्कुलेशन के रूप में ही रहेगा पर कुछ इंटेंस इसके अंदर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आगामी 2 से 3 दिनों तक राजस्थान के अलग अलग भागों में वर्षा देखने को मिलेगी और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर वर्षा देखने को मिल सकती है। फिलहाल हाई प्रेशर नुमा गतिविधि बनी हुई है बंगाल की खाड़ी में, जिसकी वजह से देखा जाए तो अभी कोई ज़्यादा एक्टिव सिस्टम यहाँ से नहीं बन रहे, क्योंकि हाई प्रेशर नुमा गतिविधि यहाँ पर बनी हुई है। बाकी देखा जाए तो अभी जो अरब सागर है उसका कह सकते हैं कि धीरे धीरे हम कहें तो जो सागरीय जो तापमान है उसमें भी बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में ही एक जैसा स्तर रहेगा, जिसकी वजह से आगामी आने वाले महीनों में देखा जाए तो 1-2 महीनों के बीच में ही बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में तूफान जैसी स्थिति भी इसके कारण उभरने की संभावनाएं बनती रहती हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि अभी एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि है वो दक्षिण भारत के क्षेत्रों के आसपास बनी हुई है। साथ साथ एक ट्रफ है जो कि कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से केरल तक बनी हुई, जो कि अभी प्रभावी रूप में है, जिसकी वजह से लगातार वर्षा है वो पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में हो रही है। मैं आज से 3 दिन पहले से ये बातें आपको बता रहा हूँ, जो कि अभी सत्य साबित हो भी रही है। बाकी हम चलते हैं 29 सितंबर 2024 को राजस्थान के क्षेत्रों में किस प्रकार से रहेगी मौसमी स्थिति। तो आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान के किन किन इलाकों में बारिश की स्थिति अगले 24 घंटों के दौरान से लेकर अगले 28 घंटों के भीतर देखने को मिल सकती है। तो कुछ दक्षिणी राजस्थान के जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, अरावली रेंज, जालोर, आहो, तखतगढ़, भीनमाल, सांचौर, सायला, बागोड़ा, सिरोही के आबू रोड, पिंडवाड़ा, रेवदर, माउंट आबू के क्षेत्र हैं, अजमेर, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, अजमेर के जो कह सकते हैं कि पुष्कर, पिसांगण के क्षेत्र हैं और टोंक और इसके आसपास के क्षेत्र हैं। कुछ दक्षिण कह सकते हैं कि नागौर के क्षेत्र हैं और लगभग संपूर्ण नागौर जिला भी इसमें शामिल है। कुछ पूर्वी जोधपुर के भाग हैं, कुछ पूर्वी बाड़मेर के भाग है, जिसमें देखा जाए तो हल्की मध्यम से लगा के कुछ तेज, कुछ मूसलाधार, कुछ भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर जो अच्छी वर्षा का दायरा है वो दक्षिण राजस्थान, कुछ दक्षिण पूर्वी राजस्थान के हिस्से जहाँ पर अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है। कुछ आज ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं कि गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास से लेकर कुछ चूरू, बीकानेर और नागौर के आसपास से लेकर सीकर, झुंझुनू और कुछ जोधपुर के उत्तरी भाग हैं, जहाँ पर हल्के से लेकर मध्यम तेज कुछ जोरदार वर्षा भी रिकॉर्ड की जा सकती है। यानी उत्तरी राजस्थान में भी कुछ वर्षा का स्पेल है वो आपको यहाँ पर होता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी कोई ज़्यादा यहाँ पर इंटेंस नहीं रहेगी, पर कुछ एक इलाकों में कुछ ज़्यादा लंबे चौड़े दायरों की बारिश भी देखने को मिल सकती है, पर ज़्यादा लंबे चौड़े दायरों में नहीं रहेगी। ये केवल 10 से लगाकर 15 किलोमीटर के दायरे में ही वर्षा का माहौल बना हुआ आपको नज़र आ सकता है। इससे अलावा देखा जाए तो जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कह सकते हैं कि 15 से 20 या 15 तक, मतलब 15 किलोमीटर तक यहाँ पर दायरे के अंदर वर्षा देखने को मिल सकती है। यानी छोटे मोटे गांव यहाँ पर शुष्क भी रहेंगे और ऐसा ही माहौल उत्तरी राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बादलों की आवाज़ भी बनी रहेगी, तो कुछ इलाकों में मौसम साफ और शुष्क भी रहेगा और कहीं कहीं पर बादलों की आवाज़ के साथ वर्षा भी देखने को मिल सकती है। खंड वर्षा के तौर पर देखने को मिलेगी, क्योंकि लगभग आधे से ज़्यादा राजस्थान से मानसून की वापसी हम कह सकते हैं कि हो चुकी है, जिसकी वजह से अभी कोई ज़्यादा लंबे चौड़े दायरों वाली बारिश नहीं है। पर फिर भी बारिश का तो कह सकते हैं कि दौर है वो राजस्थान के उत्तर और उत्तर मध्य, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के भी हम कह सकते हैं कि जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर,
सिक्कर के क्षेत्रों में हल्की मध्यम वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है। और इसे हम या तो स्थानीय क्लाइमेटिक स्थिति भी मान सकते हैं यहाँ पर, और ज़्यादातर हम सर्कुलेशन की स्थिति भी मान सकते हैं, क्योंकि सर्कुलेशन की स्थिति के हिसाब से भी यहाँ पर वर्षा देखने को मिल सकती है। या स्थानीय क्लाइमेटिक स्थिति भी मान सकते हैं, क्योंकि सर्कुलेशन झांसी के आसपास है तो उत्तर और उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और कह सकते हैं दक्षिणी राजस्थान, कुछ मध्य राजस्थान तक इसका असर भी देखने को मिलता है। पर अगले 2 दिन तक ये असर जारी रहेगा। उसके बाद में राजस्थान में मौसम है वो 4-5 दिनों के लिए फिर मौसम शुष्क होगा। फिर हम कह सकते हैं कि एक नया दौर है वो आने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से देखा जाए तो वो एक नया दौर भी नहीं कह सकते, उसे हम कह सकते हैं कि एक मध्यम WD भी हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर राजस्थान के अलग अलग भागों में फिर वर्षा और कह सकते हैं कि कुछ इलाकों में मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। ऐसी गतिविधियाँ आगामी दिनों में देखने को मिल सकती हैं। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि राजस्थान में आगामी 4 दिनों तक मौसम फिर शुष्क रहेगा, फिर वापस मौसम में कुछ बदलाव होगा। हो सकता है कि हाई प्रेशर नुमा जो गतिविधि है इसके कह सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र वहाँ से लगाकर कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास से लगाकर एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि भी उभर सकती है, जिसके कारण वर्षा राजस्थान में आगामी दिनों में फिर बढ़ भी सकती हैं। पर ज़्यादातर अगर हाई प्रेशर अगर बंगाल की खाड़ी में बना रहता है तो सर्कुलेशन नुमा गतिविधि उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर अरब सागर में अगर कह सकते हैं कि एंटी साइक्लोन या कोई हाई प्रेशर अभी नहीं बनता है तो यहाँ पर सर्कुलेशन नुमा गतिविधि उभर कर आगे उत्तर और उत्तर पूर्व भारत के अंदर या आगे बढ़ सकता है। तो ऐसी भी गतिविधि लग सकती है, पर ज़्यादातर जो संभावनाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी में लग रही है। हाई प्रेशर भी उसका देखना पड़ेगा कि भाई वो किस प्रकार आगे क्या सिस्टम को बढ़ाता है या घटाता है। तो आज की वाली वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।